बड़े मावा अब तू बौराने होना। एक परिवार में एक बहू आई। सास बहुत खुश थी। उसने सुन रखा था कि आने वाली बहू बहुत विद्वान है, होशियार है। उसने सोचा बहू को देवी मंदिर में दर्शन करा दे, गोद भरने की मनोती मान ले। बहू ने सुना तो सोचा कि घर में सिकुड़ सिमट के बैठे बैठे ऊब गई, बाहर कुछ घूम लेंगे। 15-25 औरतों के साथ सास बहू को मंदिर ले चली। सीढ़ियों के दोनों ओर कुत्तों की प्रतिमाएं थी। हट्टे कट्टे कुत्ते कुत्तों को देखते ही बहू चीख सास से चिपक गई। सास लड़खड़ा गई। बहू ने कहा, अरे मावा, कुत्ता कुत्ता काटा, कुकर कुकर, बुढ़िया बिगड़ी कि विवाह कराने वाले उस अगुआ का सर्वनाश हो जाए। बेईमान कहता था कि बहुत समझदार है, लेकिन लगता है इसे कहीं घुमाया फिराया नहीं। वह डांटते हुए बोली, गंवार कहीं की, देखती नहीं ये पत्थर के हैं, कहीं पत्थरों का कुत्ता भी काटता भूखता है क्या। बहू ने कहा, अच्छा माता जी, यदि ये पत्थर का है तब तो ये नहीं काटेगा। सास ने सिर पीट लिया, ए भगवान, ये बिना बुद्धि की लड़की हमारे गले पड़ गई। 10-5 सीढ़ियां चढ़ने पर मंदिर के द्वार के सामने मुंह खोले, पंजा उठाए शेर को देखा। भयभीत बहू चलकर सास के ऊपर गिर पड़ी। सास भी सीढ़ियों पर गिर गई। माथे पर बड़ा सा घुमड़ा निकल आया। वह बहुत चीख पड़ी, मावा, शेर शेर फाड़ कर खा जाएगा। सास अगवा को कोसने लगी कि आज वह मिल जाता तो उसकी मूछें उखाड़ देती। कहता था कि वो बड़ी गुणी है, जानकार है, लेकिन उसने तो कुछ देखा ही नहीं। सास बोली, ये पत्थर का है रे। बोला, पत्थर कैसे खा लेगा।
देख, सास ने शेर के मुंह में हाथ डालकर दिखा दिया। बोले, समझ गई, ये पत्थर का शेर है, कुछ कर नहीं सकता। सास बोली, पागल कहीं की, पत्थर का शेर भी काटता खाता है क्या? हे भगवान, हमारे बच्चे का जीवन निर्वाह इस मूर्ख के साथ कैसे होगा? सास बहू को लेकर मंदिर के गर्भगृह में गई। वहां पत्थर की एक देवी मूर्ति थी। सास ने कहा, बेटी, ये हलवा पूड़ी देवी को खिलाओ, ये तुम्हारी गोद भरेगी, धन धान्य से संपन्न करेगी। बहू बोली, अब तक हम ही रहन बहुराम कि बुढ़ा मावा, अब तू बहुरानी ना। अर्थात अभी तक तो आप हमें ही पागल कह रही थी, अब आप भी पागल हो गई है। सास ने कहा, क्या बक रही है? बहू बोली, पत्थरे के कुकर भूख तुम नहीं, और नहीं बाग गुड़ाई, तब पत्थरे की देवी मैया कैसे के हलवा खाई कि बुढ़ा मावा, अब तू बहुरानी होना। जब पत्थर का कुत्ता भूख नहीं सकता, काट नहीं सकता, पत्थर का बाघ खा नहीं सकता, तो पत्थर की देवी हलवा कैसे खा लेगी? सास ने समझाया, देख, पंडित बाबा ने इसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा किया है, जीव पहना दिया है। बहू ने कहा, यौन मंत्र पड़ी पंडित बाबा, पत्थर में जीव पहराई, तवन मंत्र पड़ी पंडित बाबा, पुरखा कहन लिए जियाई बुढ़की बुढ़ा मावा, तू बहुरानी बुढ़ा मावा, तू बहुरानी होना। अर्थात जिस मंत्र को पढ़कर पंडित जी ने पत्थर जान डाल दिया, वही मंत्र पढ़कर उन्होंने अपने बाप दादाओं को क्यों नहीं जिला दिया, जिनका शरीर अभी ठंडा नहीं हुआ, जो गड़ी संपत्ति बच्चों को बता नहीं सके, उन्हें क्यों नहीं जिला दिया? सास ने कहा, देखो, विश्वास किया जाता है तभी फल मिलता है। बहू बोली,
जौन वस्तु जहाँ पे हुई है तवा खोजो भाई। विश्वास किए पानी में मट्ठा मारे घिव निकसे ना भाई कि बुढ़ा मावा अब तू बौरा नहीं होना। अर्थात जो वस्तु जहाँ है वहीं खोजनी चाहिए। कितना भी विश्वास करे कि मथानी देकर पानी मत हो, क्या उसमें भी घी निकलता है? माता जी, ये कुत्ता, ये शेर और देवी एक ही कलाकार की रचनाएं हैं। जौन मनैया कुकरे के बनाइस वह बाग बनाई, वही मनैया देवी के बनाइस लतमा से लतियाई कि बूढ़ा मावा अब तू बौरानी होना। जिस कारीगर ने एक पत्थर का कुत्ता बनाया, एक पत्थर को शेर कर आकार दिया, उसी ने देवी को गढ़ा है। कारीगर जब पत्थर गढ़ता है तो उसे पैरों से दबाकर कभी पानी लगाकर छेनी हथौड़ा से ठोक पीट कर मूर्ति बनाता है। मूर्ति कभी पानी लगाकर छेनी हथौड़ी से ठोक पीट कर मूर्ति बनाता है। रही पतोया चातुर भैया बुढ़ा के रही समझाई, कौनो वसन चला बूढ़ा का, बूढ़ा चली टिन्नाई कि बूढ़ा मावा अब तू बौरानी होना। भले हम ही रहे बौरान, बूढ़े मावा अब तू बौरानी होना। जब कोई उत्तर नहीं सूझा तो सास बिगड़ खड़ी हुई कि आज आई है और हमारी माई बन के बैठ गई। देखो तो कैसन पटर पटर बतियावत है। तमाते हुए सास घर चली गई। वास्तव में मूर्ति पूजा की एक सीमा, मंदिर है हरि की परछाई, श्रद्धा सुमन चढ़ाई। और घट मंदिर जब पट खुल जाई, रहो बचन शरणाई कि बूढ़ा मावा तू बौरानी होना। मंदिर और मूर्तियां हमारी प्राथमिक पाठशालाएं हैं, श्रद्धा जगाने के लिए आरंभिक केंद्र है।
ये हरि का प्रतिबिंब है। अबोध शिशुओं को इन मंदिर मूर्तियों तथा ले जाकर माताएं कहती है कि यहाँ अगरबत्ती जलाओ, यहाँ प्रणाम करो। यह जरूरी है। प्रथम गुरु तो माताएं ही होती है। यहाँ श्रद्धा सुमन चढ़ाना चाहिए, लेकिन जब हृदय रूपी मंदिर के किवाड़ खुल जाए, अर्थात जब भगवान हृदय से बोलने लगे, उस समय देखना चाहिए भगवान चाहते क्या, कहते क्या है। इसे समझते हुए जाएं और चलते जाएं। रहो बचन शरणाई, उस वचन का आश्रय लेकर चलना चाहिए। जब तक भगवान हृदय से रति नहीं होते, नाम का जप और संत महात्माओं की सेवा श्रद्धा पूर्वक करते रहना चाहिए। वास्तव में जिस देवी देवता कि लोग बाल्यकाल से पूजा अर्चना करते आए, उन्हें छोड़ नहीं पाते कि कहीं देवी, कहीं वो देवता नाराज न हो जाए, कहीं संकट में न डाल दे। उनका ऐसा सोचना स्वाभाविक है, किंतु धर्म की सही जानकारी और संपूर्ण समाधान के लिए देखें भगवान श्री कृष्णोक्त गीता की यथावत व्याख्या, यथार्थ गीता, संतों की सेवा तथा सत्संग से मार्ग प्रदर्शित होता जाएगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की। आगे बता। शिकार में राजा की उंगली कट गई। एक राजा शिकार में गए, उंगली कट गई। अब अस्त्र शस्त्रों से लड़ने में तो धोखा ही हो जाता है। उन्होंने एक मंत्री से कहा, मंत्री प्रवर, हमारी तो उंगली कट गई। मंत्री था सत्संगी, साधन परायण। उसने कहा, राजा साहब, भगवान जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। बड़ा क्रोध आया राजा को।
ये गद्दार मंत्री मेरा नौकर मेरा अनिष्ट चाहता है। उस मंत्री को जेल में बंद कर दो, और बंद कर दिया। कुछ दिन में उंगली ठीक हुई। शिकार के शौकीन मंत्री और राजा दोनों थे, लेकिन मंत्री के उपदेश से राजा और मंत्री में मनमुटाव आ गया था। जब उंगली ठीक हुई, फिर राजा शिकार के लिए चला, तो मंत्री तो जेल में बंद था। इसलिए दूसरे शिकारियों को साथ लेकर राजा जंगल में चला। एक मृग दिखाई पड़ा। राजा ने सपाट घोड़ा दौड़ा दिया उसके पीछे। ये नए सिपाही बेचारे भटक गए, और वे मृग बड़ा तेज तर्राट राजा के स्टेट की सीमा को पार करके उस पार दूसरी स्टेट की सीमा में चला गया। राजा भी क्रोध बस पीछा करता चला गया। उस स्टेट के 50 सिपाही जंगल छान रहे थे कि कोई ऐतल गैतल भूला भटका आदमी मिल जाए तो देवी की बलि चढ़ा दे। घेर के राजा साहब को पकड़ नहीं आ रहा, ले जाकर सामने खड़ा कर दिया। देवी के पौवा भर शराब। जब महाराजा खड़े हुए, उधर वाले तब इसने सोचा किससे कहूं, क्या सबूत है। तब जो कैद राजा था हाथ बांधे थे, बोला आपने पहचाना नहीं, मैं आपके पड़ोसी फलाने स्टेट का राजा। बहुत खुश हुआ वो राजा। बोले वाह, मेरी इच्छा थी कि मैं कभी अपने देवी जी को राजा की बलि दूंगा। आज देवी ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। राजा साहब आप धन्य हैं जो देवी के धाम जा रहे हैं। पहरा और खड़ा कर दिया कि भाग न जाए। अब जब तलवार लेकर खड़ा हुआ और पुरोहित जी ने पहला मंत्र पढ़ा,
कि सर्वांग संपन्न डॉक्टरी जांच करो। जांच किया तो एक अंगुली नहीं थी, वो मंत्र पढ़ा, सर्वांग संपन्न। जब गिनने लगे तो एक उंगली नहीं थी। लोग बोले कि इसकी एक उंगली तो नहीं कटी हुई है। अब पुजारी जी ने कहा कि खंडित बलि देवी स्वीकार नहीं करेगी, सर्वांग संपन्न लाओ। राजा सही सलामत छूट गए, भागकर पहुंचा अपने राज्य। पहले जाकर मंत्री को खोला, बोला यार तुम ठीक कह रहे थे, भगवान जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। आज ये उंगली खट्टी नहीं होती तो गर्दन कट गई होती, किंतु मंत्री महोदय आपके साथ भगवान ने क्या अच्छा किया। इस सीलन भरी कोठरी में मच्छरों से कटवाते रहे, टाट पे पड़े रहे। मंत्री बोला राजा साहब हमारे साथ भगवान ने आपसे भी बहुत ज्यादा अच्छा किया। भगवान ने आपकी उंगली काट के आपको बचाया। मुझे 2 दिन मच्छर ही कटवा कर बचा दिया। ये गद्दार सिपाही आपका साथ छोड़ गए, क्या हमने कभी सीखा मेरा आपका साथ छोड़ा? राजा बोले कभी नहीं। मंत्री ने कहा मैं साथ जरूर होता जी। और आप तो सर्वांग संपन्न में पास हो जाते, मैं था सगौड़, मेरी गर्दन कट जाती। इसलिए यदि प्रभु के भक्त हो तो मुसीबतों से डरो मत, हो सकता है भगवान उसकी आड़ में कोई परीक्षा सूत्र भेजे हो। मीरा को जहर दिया गया, मुसीबत प्रहलाद को समुद्र में और आग में डाला तो मुसीबत। तो माया की हैसियत है कि भक्तों के सामने मुसीबत खड़ी कर दे। प्रभु ही अपने भक्त को आजमाया करते हैं। इसलिए
समर्पित भक्त को कभी हताश नहीं होना चाहिए। सृष्टि तो सुख और दुख का जोड़ा है, इसमें आना जाना लगा रहता है। न राजा सदैव हंसते हैं, न गरीब सदैव रोता है। ये तो बराबर है। ये तो बराबर है। यादव जी और भैंसा, एक यादव जी के पास सैकड़ों भैंस रही, गाय रही, लेकिन लड़का नहीं था। तो भैरव बाबा का जंगल में मंदिर था, उसमें रोज जाकर परिक्रमा करे और मनौती माना करे। हे भैरव बाबा, अगर हमको लड़का हो जाए तो मैं आपको एक भैंसा चढ़ाऊंगा। भैरव बाबा खुश हो गए, लड़का पैदा हुआ। अब दिन भर खुशी मनाया। तमाम यादव इकट्ठे हो गए। अब वो भैंसा खोल कर लाया तो चढ़ाया है भैरव बाबा को। भैरव बाबा के यहाँ खूंटी तो होती नहीं, कहाँ बांधे? तो भैरव बाबा के कमर में बांध दिया और खूब नाचा, उछल कूद की। कर लो भैरव बाबा, आज से भैंसा तुम्हारा है, अब जिंदा खाओ चाहे काट कर खाओ। प्रभु, हमें काटना आता नहीं है, वैसा आपका हुआ, बांध कर चल दिया। वैसा खड़ा पगुड़ा रहा। वैसा के का पता भैरव बाबा है। लगी प्यास तो मारा झटका, तो भैरव बाबा जड़ से उखड़ गए। पीछे पीछे घिसलते रहे, चले जा रहे थे। आगे तालाब था, वैसा तालाब में चला गया पानी पीने। भैरव बाबा की मूर्ति के सामने एक देवी का मंदिर था। देवी के मंदिर से आवाज आई, कहो भैरव बाबा, कैसे गिस्टल जात हो? भैरव बाबा बोले, मंदिर में बैठकर गड़ी बतासा खात हो, कौनो अहिरे के लड़के का आशीर्वाद नहीं लिया, नहीं तो लुगड़ी चुनरी का पता नहीं रह जाता। इसलिए आशीर्वाद भी समझ कर देना चाहिए।
भोले भाले भक्तों में भाव होता है, वे सही गलत नहीं जानते। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग नाशों तबहि। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भावन खाओ। जो पे दुष्ट हृदय सोई हुई, मोरे सन्मुख आवकी सोई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भाव बस भगवान सुख निदान करुण अयन। तजि ममता मद मान, भजिए सदा सीतारमण। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की।